जयधवला, पुस्तक 13वीं, लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायां, नमो लोये सौवसावोणम्। उवणेव मङ्गलं वो भव्यजनाजिणवरस्य कमकमलजुवं जसकुलिसकलससत्य सशङ्खशङ्खकुशादिलभरणभरियम्। नहीं, झस बराबर है, झस। मछली, उसका अर्थ देखेंगे बाद में। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय, पाहुल तथा छोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतियोशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम संयमासंयम अर्थाधिकार देख रहे हैं। ये 12वां अर्थाधिकार है। अभी हमने दर्शन मोक्ष अपना का अधिकार देख चुके हैं। तो अभी जो हमने मंगलाचरण देखा था उसका अर्थ देखते हैं पहले। जो मछली, वज्र, कलश, झसे ने मछली, पुलिस ने वज्र, कलश, सथी ने स्वस्तिक, सशंक ने शशांक चंद्रमा, शंख ने शंख, कुशादि और कुश आदि लक्षण चिन्हों से युक्त है। वे जिनदेव के चरण कमल युगल कमल जुअम, वहाँ क्रमक का अर्थ कुछ अलग किया था। कमल जुअम, चरण कमल युगल। हम भव्यजनों को मंगल के करता हूँ। उवणेऊ का अर्थ क्या किया था संस्कृत में? उवणेऊ यानी मंगल के करता हो। उवणेऊ यानी मंगल करने वाले हो। भविजना मंगलम वो उवणेऊ। हाँ, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से संयम अर्धाधिकार शुरू होता है। पहला ही सूत्र पढ़ेंगे इसका। देश विरदेति अनियोग द्वारे एया सूत्र गाहा। देश विरति संयोग द्वार में एक सूत्र गाथा है। सपना में 5 देखी थी ना हमने। हाँ, यहाँ एक है। एक सूत्र गाथा में पूरा देश विरत निकाला। संयम लब्धि की प्ररूपणा के कारण देश विरत यह संज्ञा प्राप्त करने वाला, जो कषाय प्राभृत के 15 अर्थाधिकारों के मध्य, टोटल अर्थाधिकार 15 है, उसमें देश विरत नाम का 12वां अर्थाधिकार है। उसकी प्ररूपणा में एक ही सूत्र गाथा आई है। उसका इस समय व्याख्यान करेंगे। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब वह एक गाथा कौन सी है, ऐसी आशंका होने पर पृच्छा वाक्य को कहते हैं। तम जहा, वह जैसे। यह पृच्छा वाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के विषय भाव को प्राप्त गाथा सूत्र के स्वरूप का निर्देश करते हैं। अब यहाँ गाथा बताएंगे, जो गाथा का नंबर 115 शुरू से।
टोटल कितनी गाथा है? 180 180 है। हाँ हाँ, ये तो हमने शुरू में पढ़ा था। यह सूत्र गाथा है तो उसको फ्लावर नहीं बनाया। हाँ सही है ना सर। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। लद्धि संयमा संयमस्य लद्धितः चरितस्य वड्ढा वड्ढी वसामणा यतः पूर्वबद्धानम्। संयमा संयम की लब्धि, चारित्र अर्थात सकल संयम की लब्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि अथवा वृद्धि हानि और पूर्वबद्ध कर्मों की उपशामना प्रकृति में जानने योग्य है। देखो, लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। तो सच्ची लब्धि क्या है? तो मोक्ष प्राप्त होना ही लब्धि है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो दर्शन लब्धि से और चारित्र लब्धि से होती है। ये लब्धि सार में बताया हुआ है। दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि, यह संयम लब्धि का एक ही बात है। तो ये संयमा संयम लब्धि और सकल संयम लब्धि, ये संयम के दो प्रकार बताए। यानी वो सकल संयम जब हो जाएगा तो उसको हम संयम कहते हैं, परंतु ये सकल संयम नहीं है, परंतु देश संयम है। पार्षद यहाँ संयम की प्राप्ति यहाँ शुरू हो गई है कुछ अंश में। अब उसका अर्थ देखते हैं। यह सूत्र गाथा दो अर्थाधिकारों में प्रतिबद्ध है, क्योंकि संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि अर्थाधिकारों में यह निबद्ध रूप से देखी जाती है। इस एक सूत्र गाथा में दो अर्थाधिकार निकालेंगे, संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि, और दोनों ही अर्थाधिकारों में एक ही सूत्र गाथा संबंध गाथावयव होने से उस प्रकार से उपदिष्ट की गई है, वैसा उसका उपदेश दिया हुआ है। शंका, ऐसा होने पर देश विरत इस अनुयोग द्वार में यह गाथा प्रतिबद्ध है, यह कथन कैसे बन सकता है? क्योंकि जो दो अर्थाधिकारों में प्रतिबद्ध है उसका एक अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध पने का विरोध है। उसका समाधान, यह कहना सत्य है, किंतु दोनों अर्थाधिकारों के युगपत प्ररूपण करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए देश विरत अनुयोग द्वार में जो भाग प्रतिबद्ध है उसका आश्रय कर सर्वप्रथम कथन करेंगे। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार कहा। इसी का विशेषार्थ। शंका यह है कि जब लद्धिय संयमा संयम से इत्यादि सूत्र गाथा दो अर्थाधिकारों में आई है, तो फिर यहाँ एक अर्थाधिकार में ही उसका निर्देश क्यों किया गया है? समाधान यह है कि यद्यपि उक्त गाथा दो अर्थाधिकारों में आई है, परंतु दोनों अर्थाधिकारों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। अतः जिस अर्थाधिकार का गुणस्थान व्यवस्थानुसार पहले निर्देश किया गया है, इसका गुणस्थान पहला है, नीचे का है, इसलिए उसके प्रारंभ में उक्त गाथा का उल्लेख कर दिया है। अतः वह दोनों अर्थाधिकारों पर लागू हो जाती। ये गाथा दोनों ही अर्थाधिकारों में लागू होगी। अब जिसके संबंध का इस प्रकार निश्चय किया गया है, उस गाथा सूत्र के अवयवार्थ का विवरण करेंगे। 107 पेज। यथा लद्धिय संयमा संयम से, ऐसा कहने पर संयमा संयम लब्धि को ग्रहण करना चाहिए। शंका, संयमा संयम लब्धि किसे कहते हैं? उसका समाधान, देश चारित्र का घात करने वाले अप्रत्याख्यानावरण कषायों के उदयाभाव से, उदय के अभाव से, हिंसादि दोषों के एक देश विरति लक्षण अनुव्रतों को प्राप्त होने वाले जीव के जो विशुद्ध परिणाम होता है उसे संयमा संयम लब्धि कहते हैं। ये परिणामों की विशुद्धि को यहाँ लब्धि कहा, संयमा संयम लब्धि है, और वो है अप्रत्याख्यान कषाय के उदय का अभाव। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कहाँ पर पाया जाता है?
अकेले चौथे में 1 से 4 1 से 4 वो उसका अंतिम स्थान है पाए जाने के, इसलिए हम चौथे में कहते हैं। फिर भी वो 1 से 4 समझना। लब्धि तहा चरितस्य ऐसा कहने पर संयम लब्धि का ग्रहण करना चाहिए। शंका, संयम लब्धि किसे कहते हैं? तो कहते हैं सकल सावध्य की विरति लक्षण। सकल सावध्य, ऊपर क्या कहा था? एक देश विरति, किसका? हिंसादि दोष। अब यहाँ कहते सकल सावध्य, सभी हिंसादि जो कोई सभी सावध्य जो है उससे विरति लक्षण, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों को प्राप्त होने वाले। ये किसके भेद है? 13 चारित्र प्राप्त होने वाले जीव का जो विशुद्ध रूप परिणाम होता है उसे संयम लब्धि जानना चाहिए, क्योंकि क्षावक्षमिक चारित्र लब्धि करना है, लब्धि हुआ है। क्षावक्षमिक चारित्र लब्धि की संयम लब्धि संज्ञा स्वीकार की गई है। वो ब और ध चाहिए, लब्धि। शंका, यहाँ पर औषमिक संयम लब्धि और क्षायिक संयम लब्धि, इन दोनों को क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि औषमिक संयम और क्षायिक संयम तो श्रेणी में कहेंगे, यहाँ नहीं कहेंगे। 6ठे 7वें में तो उसको शौक्षम चारित्र या शौक्षम संयम कहेंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि चारित्र मोहोपशामना यानी चारित्र मोह की उपशामना और चारित्र मोह क्षपणा की उनके स्वतंत्र प्रबंधों द्वारा उपलब्धि होती है। यानी उसका अलग से व्याख्यान यहाँ करेंगे। इसलिए क्षावक्षमिक संयम लब्धि इस बीज पद में निबद्ध है। यह कथन सुसंबद्ध है। यानी यहाँ जो संयम लब्धि कहा वो क्षावक्षमिक चारित्र की बात है, क्षावक्षमिक संयम की बात है। उसको क्षावक्षमिक भाव तो कहा है, परंतु उसको क्षावक्षमिक चारित्र नहीं कहेंगे, यानी क्षावक्षमिक संयम नहीं कहेंगे। वो एक देश वाला है क्या? वो क्षावक्षमिक भाव भी घटित करेंगे, परंतु क्षावक्षमिक चारित्र या सराग चारित्र किसको कहेंगे? देखो, क्षावक्षमिक भाव याद करो आप। कौन कौन से 18 भाव हैं? पहले ज्ञान पर बताओ। ज्ञान के 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, कुज्ञान, वो 7 हुए। फिर दर्शन, दर्शन 3, हाँ, कितने हुए? हाँ, 5 वो, हाँ, यानी वीर्यादि 5, 15 हो गए। अब कितने रहे? 3 रहे। क्षौक्षमिक सम्यक्त्व, संयमा संयम और क्षौक्षमिक चारित्र जो 6ठे 7वें गुणस्थान वाले का होता है, उसको यहाँ ले लिया है संयम लब्धि में। वह यह बताना चाहते हैं गाथा में जो संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि 2 शब्द आए हैं, उससे ये बात समझना चाहिए। क्योंकि उपशम श्रेणी का क्षपणा का वगैरह अलग से कथन है इसमें, वो आगे अर्थाधिकार अलग होगी उसके। क्या देखो, क्षावक्षमिक चारित्र कहते हैं तो 6ठा 7वां गुणस्थान, और संयमा संयम को अलग से क्षावक्षमिक भाव कह दिया, 5वां गुणस्थान। पर संयम और असंयम है, इसलिए क्षावक्षमिक कहा। प्रत्याख्यानावरण का उदय है वहां पर, उसको क्षावक्षमिक चारित्र नहीं कह सकते। तो सकल चारित्र को ही वो क्षावक्षमिक चारित्र कहा, 6ठे 7वें वाले। यही बात यहाँ बताते हैं। क्या सम्यक्त्व की बात नहीं है? हाँ, वो हो सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व के साथ भी चारित्र कौन सा है? सम्यक्त्व औपशमिक है। औपशमिक सम्यक्त्व के साथ जो 6ठे 7वें में वर्त रहा है उसको चारित्र तो क्षायिक चारित्र होगा। सॉरी, मुझे क्षावक्षमिक कहना था, मैंने गलत से क्षायिक बताया। क्षावक्षमिक चारित्र कहेंगे।
जो श्रेणी नहीं चढ़ा है हाँ और जो सकल में है हाँ वो क्षौक्षमिक चाहिए। वैसे सच देखो तो 8वें 9वें 10वें में भी क्षौक्षमिक भाव है वहाँ पर, चारित्र का क्षौक्षम ही चल रहा है वहाँ। 11वें में पूरा वो उपशम रूप कहेंगे हम, फिर भी वहाँ कह देते हैं वैसा, श्रेणी में भी कह देते हैं। विशिष्ट अपेक्षा से कहना कुछ बात गलत नहीं है। 11वें वाले का चारित्र वो औपशमिक चारित्र है हाँ 11वें का, परंतु श्रेणी के शुरुआत से उसको वैसा कह देने में कोई कहीं अपेक्षावश उसे कह भी देते हैं। अपना वो विषय अभी नहीं, अब अपना क्या चल रहा है। पहली तो लाइन का अर्थ कर दिया उन्होंने, संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि, एक गाथा पढ़ी थी ना अभी हमने। अब कहते वड्ढा वड्ढी, देखो वड्ढा वड्ढी कहाँ आया, दूसरे लाइन में पहला शब्द है। पहले में बताया था कि लब्धि संयमा संयम से लब्धि तथा चरित्र से, संयमा संयम की लब्धि और चारित्र की लब्धि। अब कहते वड्ढा वड्ढी उपसामनायत पूर्वबद्धानम, तो कहते वड्ढा वड्ढी कहने पर अलब्ध पूर्व उन्हीं संयमा संयम और संयम लब्धियों के प्राप्त होने पर उनके लाभ के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण काल के भीतर प्रत्येक समय में होने वाली अनंत गुणी श्रेणी रूप से परिणाम वृद्धि को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने योग में कल देखा था ना एकांत अनुवृत्ति, ऐसे यहाँ 5वां गुणस्थान प्राप्त करने के या 7वां प्राप्त करने के अंतर्मूर्त तक वो जो यहाँ विशुद्धि की अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी लगातार प्रति समय। उसको यहाँ श्रेणी रूप से परिणाम वृद्धि कह दिया, क्योंकि उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर होने वाली परिणाम वृद्धि की वड्ढा वड्ढी संज्ञा का अवलंबन लिया गया है, यानी कंटिन्यूअस वृद्धि होती चली जाती। उसको भी एकांत अनुवृद्धि है, ऐसा कुछ शब्द है वहाँ पे, एकांत वृद्धि है वहाँ परिणाम विशुद्धि विशेषण। हाँ 106 पर हानि के लिए बात की वृद्धि हानि जाननी चाहिए तो हाँ उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती है शुरुआत में, बाद में उसमें जाननी चाहिए नहीं पूरा उसका वृद्धि का क्या प्रमाण है, परिणामों का विशुद्धि का। पहले स्टार्टिंग में तो एकांत रूप से वृद्धि होगी, बाद में उसकी वृद्धि हानि होगी, वो सब जानना चाहिए, ये इनका कथन। तो क्या 5वें गुणस्थान में जो जो लंबे काल तक रहता है उसकी वृद्धि हानि हमेशा अनंत गुणी होगी प्रति समय की बात नहीं है, बाद में उसकी बात आएगी ना, अभी उसका तो विषय चलेगा, अभी शुरुआत हुआ। स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस वृद्धि होती है, बाद में यथा योग्य जो कोई परिणाम हो गए उसकी तो बात पूरा पढ़ने का विषय तो बाकी है अपना, उसी की तो वो जानना योग्य है, इतनी बात उन्होंने गाथा में कही। अब ये पूरा अधिकार गाथा पर है तो ये सभी अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा वहाँ पर। हाँ अथवा कहें, अथवा कहा वो बात ध्यान नहीं। हाँ क्योंकि वो मूल गाथा में ऐसा अर्थ किया है और वहाँ मूल ये कुछ विशेषार्थ नहीं है, विशेषार्थ तो अब बताएंगे। वीरसेन स्वामी ने वैसा अर्थ किया है उसका। देखो उत्तरोत्तर संज्ञा का अवलंबन लिया गया। विशेषार्थ जिस प्रकार ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग करने के बाद जिनोपदिष्ट जीवादि 9 पदार्थों को हृदयंगम कर आत्मसन्मुख परिणामों के होने पर परमार्थभूत समय दर्शन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वेदक काल के भीतर मिथ्या दृष्टि जीव के या सम्यक दृष्टि जीव के हिंसादि 5 पापों का एक देश और सर्वदेश त्याग पूर्वक तदनुरूप
अन्य प्रवृत्ति के साथ प्रगाढ़ रूप से स्वरूप रमणता के होने पर क्रम से भाव रूप से देश संयम और सकल संयम की प्राप्ति होती है। दोनों बात लिखना था ना उनको, इसलिए ऊपर हिंसादि पापों का एक देश और सर्वदेश, क्योंकि दोनों की बातें उनको बतानी थी। वेदक काल के भीतर वो बताया ऊपर। मिथ्या दृष्टि को भी वेदक काल में, मिथ्या दृष्टि को वेदक योग्य काल कहेंगे। देखो पहले क्या कहा, पहले मिथ्यात्व में से जब हो जाता है तो वहाँ औपसमिक सम्यक तो भी कह सकते हैं उसको, यानी वो पांचवा गुणस्थान की प्राप्ति औपसमिक सम्यक तो पूर्वक भी हो सकती है, वेदक सम्यक तो पूर्वक भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि पहले से पांचवें में जा सकता है, समय दृष्टि चौथे से पांचवें में जा सकता है, ये बात बता रहे। तो वहाँ वेदक सम्यक को लेना, क्योंकि औपसमिक सम्यक तो के चलते हुए चौथे में से पांचवें में नहीं जा रहा। औपसमिक सम्यक के अंतर्मुहूर्त में चौथा गुणस्थान प्राप्त करके पांचवें में गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ये बात लेना है। इस प्रकार जब यह जीव देश संयम और सकल संयम को प्राप्त करता है, यानी या तो मिथ्यात्व में से जाएगा या जो ऑलरेडी समय दृष्टि है वो करेगा। यहाँ पांचवा गुणस्थान और छठा सातवीं की बात चले ना, या तो पांचवें में जाएगा या सातवें में। कौन जा सकता है? मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, समय दृष्टि भी जा सकता है। पांचवें में जाने वाला चौथे से भी जा सकता है, सातवें में जाने वाला चौथे से भी जा सकता है, और पांचवें से भी जा सकता है। संयम प्राप्त करने वाला, छठे से जाने वाला तो ऑलरेडी संयमी है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। वेदक सम्यक्तों के काल लेना यहाँ पर, या मिथ्या दृष्टि को 28 से 57 जो यह वेदक काल के भीतर समय दृष्टि को हम लगा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जाना है तो सादी मिथ्या दृष्टि वो वेदक योग्य काल लेना। इस प्रकार जब यह जीव देश संयम और सकल संयम को प्राप्त करता है तब चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए, तब तक लिखा है ना, तब मिला, तब उसके प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक प्रति समय विशुद्धि में उत्तरोत्तर अनंत गुणी वृद्धि होती रहती है। तो ये तो अंतर्मुहूर्त तक की बताया, क्योंकि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि हमने देखा पांचवें गुणस्थान से गुणस्थानी नहीं जरा कंटिन्यूस चलती है, तो क्या प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि हानि होती रहती है, ऐसा मैंने पूछा था। क्योंकि गुणश्रेणी रूप यथा योग्य हानि वृद्धि होगी। क्योंकि पूरा अनंत गुणी वृद्धि कंटिन्यूस रहेगी, वो कैसे संभव है? वो अंतर्मुहूर्त तक ही हो सकती है। पांचवें गुणस्थान वाला घर व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, और सामायिक में बैठ कर आत्मानुभूति भी करेगा, अंतरोन्मुख परिणाम, तो विशुद्धि में कम अधिकता होगी कि नहीं होगी? जिस समय वो प्राप्त कर रहा है उस समय की बात चल रही है, समझ में? एक अंतर्मुहूर्त तक कंटिन्यूस, जब वो चौथे से या पहले से पांचवें में आया है, उस अंतर्मुहूर्त की बात चल रही है। बाद में क्या होता है वो बताएंगे क्रम से। तो कहते इसी तथ्य को पूर्वोक्त सूत्र गाथा में वड्ढावड्ढी पद द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी उसमें विशुद्धि में क्या क्या बातें होती वो तो विषय है ही इनका। आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कौन कौन सी 3 बातें होती है। थोड़ा संक्रमण नहीं, ये यहाँ तो वड्ढावड्ढी बताया। एक तो एकांत वृद्धि वाले स्थान, हाँ, प्रतिपद्यमान और प्रतिपाद स्थान। अभी उसकी तो बात आई नहीं ना, उसको हम यहाँ निकालेंगे तो कैसा चलेगा? यानी यहाँ तक एकांत वृद्धि की बात उन्होंने बताई। अंतर्मुहूर्त काल तक। हाँ, अंतर बाद में क्या होता है, कोई ऊपर के गुणस्थानों में जाता है, कोई नीचे आता है, उसके स्थान अलग से बताएंगे। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है उसकी बात केवल यहाँ उन्होंने उठाई है।
वो तो छठा गुणस्थान का, छठे सातवें का जो चलेगा, बाद में उनमें कहाँ कौन से स्थान होते हैं, कौन से जीवों के कौन से होते हैं। अभी पांचवें गुणस्थान की बात करेंगे तो मनुष्यों के स्थान अलग बताएंगे, तिर्यंशों के बताएंगे अलग, विशुद्धि के स्थान अलग होंगे कि नहीं होंगे उनके, यानी कितने मिनिमम विशुद्धि के साथ कौन जीव प्राप्त कर सकता है, वो सभी बातें आएगी यहाँ। अभी तो हमने केवल गाथा पढ़ी है, थोड़ा हम पेशेंस रखेंगे तो सब क्लैरिटी हो जाएगी। उपसामनायतः पूर्वबद्धानम, ऐसा कहने पर उन्हीं संयम और संयम लब्धियों को प्राप्त होने वाले जीव के चारित्र का प्रतिबंधन करने वाले पूर्वोक्त कर्मों की अनुदय लक्षण स्वरूप उपशामना लेनी चाहिए। यहाँ जब उपशमन कहते हैं वो तो दर्शन मुनि का उपशमन, तो वो तो बात अलग बात है। चारित्र मुनि की उपशमना तो श्रेणी में होती है, और वहाँ जो उपशमना है वो अंतर वाली उपशमना है, और यहाँ केवल उदय में नहीं आने रूप उपशमना है। जैसे सकल संयम प्राप्त किया तो प्रत्याख्यानावरण तक के सभी कषायतानुबंधी अप्रत्याख्यान उदय में नहीं आ रहे हैं, वही उनकी उपशमना है। चौथे में से पांचवें में आने वाले के चौथे में अप्रत्याख्यान का उदय था, पांचवें वाले का उसका उदय नहीं रहा, तो उसको कहेंगे वो उपशांत रहे। यहाँ क्या कहते देखो, संयम और संयम लब्धियों को प्राप्त होने वाले जीव के चारित्र का प्रतिबंधन करने वाले पूर्वबद्ध कर्मों की अनुदय लक्षण रूप उपशमना लेनी चाहिए। यहाँ दर्शन मोह के उपशमने की बात नहीं हो रही है, ख्याल में ही ना बात। इसलिए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश भेद से भेद को प्राप्त हुए किन कर्मों के अनुदय रूप उपशमना होने से यह जीव देश संयम अथवा सकल संयम को प्राप्त होता है, इस प्रकार की प्ररूपणा इस बीज पद में लीन है, यह जानना चाहिए। लीन है ने यह जो उपशमना तः पूर्वबद्धानम, पूर्वबद्ध कर्मों की उपशमना होती है, ऐसा जो कह दिया है। अब यहाँ संयम की बात है ना, संयम और संयम। कोई भी जीव ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक तो उसी के साथ उसने प्राप्त किया हो, तो वो दर्शन मुनि की उपशमना का विषय तो अलग ही है। यहाँ चारित्र की बात है, उपशमना की बात चल रही है। वहां भी जब उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है, तब दर्शन मोह की उपशमना के साथ साथ अनंतानुबंधी का अनुदय रूप उपशमना होती है, उसमें कोई अंतर बिंतर नहीं होता। जैसे यहाँ पर पांचवें और सातवां गुणस्थान प्राप्त होने वाले के भी चारित्र का प्रतिबंधन करने वाले पूर्वबद्ध कर्मों का अनुदय होता है। अनुदय होना उसी को उपशमना कहते हैं। वो प्रशस्त अप्रशस्त से भेद से अलग है। एक तो अंतर होकर उपशमना होती है, और एक होता है बस उदय में नहीं आने रूप उदय उपशमना, उसकी बात यहाँ लेनी चाहिए। यानी किस तरह से प्रकृति उपशमना, स्थिति की उपशमना, अनुभाग की उपदेश उपशमना, प्रदेश की उपशमना, यानी उसमें उपशमना में भी चारों भेद ले लिए। तो कहते किन कर्मों के अनुदय रूप उपशमना होने से यह जीव देश संयम अथवा सकल संयम को प्राप्त होता है, इस प्रकार की प्ररूपणा इस बीज पद में लीन है, यह जानना चाहिए। एक ही गाथा है और उसमें उन्होंने ये बातें बता दी। पूर्वबद्ध कर्मों की वह उपशमना 4 प्रकार की है। क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश उसके विषय होने से वह 4 प्रकार की हो जाती है। यानी प्रकृतियों का उदय नहीं रहना, स्थिति का उदय नहीं होना, अनुभाग का उदय नहीं होना, प्रदेश का उदय नहीं होना। उनमें से संयम को प्राप्त होने वाले जीव के, अभी संयम की बात पहले उठाते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के उदयाभाव रूप, उदय के अभाव रूप प्रकृति उपशमना कहनी चाहिए। क्योंकि उनके उदयाभाव लक्षण उपशम के होने पर
प्रकृत लब्धि की उत्पत्ति देखी जाती है। कौन सी लब्धि? उदय अभाव। हाँ, प्रकृत लब्धि यानी कौन सी? संयमा संयम लब्धि। प्रकृत यानी जो कह रहे हैं, अभी किसकी बात चल रही है? संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीव की बात चल रही है, और उसमें हमने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान को लिया है। तो यहाँ पर प्रकृत लब्धि यानी संयमा संयम लब्धि की बात है। शंका, वहां प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, 4 संज्वलन और 9 नौकषायों को उदय में देने पर उपशम कहना कैसे शक्य है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके उदय में सर्वघाती पने का अभाव होने से देशोपशम के वहां भी संभव होने में विरोध का अभाव है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो संयमा संयम है, किसका उदय है? प्रत्याख्यानावरण का उदय है। प्रत्याख्यानावरण प्रकृति कैसी है? देशघाती है, नहीं सर्वघाती है। सर्वघाती पर यहाँ पे उदय, तो कहते हैं कि उनके उदय में सर्वघातीपना का अभाव है। देशघाती रूप से उदय। हाँ, तो देशोपकार में संभव होने की विरोध का अभाव है, यानी उसमें भी विशिष्ट, वो तो देशघाती वैसे नहीं हो जाती है। यहाँ ऊपर बताया ना, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, 4 संज्वलन और 9 नौकषायों को उदय में, यानी यथा योग्य उसका वो घातीपना वो माइल्ड हो जाता है। पहले गुणस्थान वाले को जैसा उदय है कि 5वें वाले को वैसा उदय चल रहा है। हर में आती है बात, है तो उदय प्रत्याख्यानावरण, है तो वो सर्वघाती प्रकृति, यथा योग्य उसका वैसा उदय में चेंज होकर उदय में आ जाएगा। शंका, प्रत्याख्यानावरणीय का उदय सर्वघाती ही है? समाधान, नहीं, क्योंकि देश संयम के विषय में उसका व्यापार नहीं होता, परंतु देश संयम के विषय में उसका व्यापार नहीं होता। सर्वघातीपने का व्यापार, सर्वघातीपने का व्यापार नहीं होता। यहाँ ऐसा पे क्या ऐसे ले सकते हैं कि प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और चौथे गुण स्थान तक की सर्वघाती है, उसके पश्चात यहाँ संयमा संयम, संयम और असंयम दोनों है, इसलिए उसको वहाँ क्षोभसम भाव घटित किया है। वैसे संयम में लेना उसको। देश संयम के विषय में उसका व्यापार नहीं करने, वह सकल संयम को बांटने में नहीं होता है, लेकिन संयम को नहीं, इसलिए उसका उसमें व्यापार नहीं। हाँ, यहाँ जो बात प्रत्याख्यानावरण के उदय की है देशघातीपने से, वो किस में लेना है? 5वें में देश संयम की। हाँ, तो वो सर्वघाती रूप से वहाँ उसका व्यापार नहीं है, यानी कुछ घात है कुछ नहीं है, ऐसा लेना उसको। सकल संयम नहीं होने दे रहा, पर पार्शियल संयम तो होने देता है, इसीलिए उसको प्रत्याख्यानावरण कहा। प्रत्याख्यान यानी सकल त्याग, आवरण यानी नहीं होने देता, इसलिए उसका पूरा नाम प्रत्याख्यानावरण है। देखो, परंतु संयम लब्धि 12 कषायों के अनुदय रूप उपशम से संयम लब्धि की तथा 4 संज्वलन और 9 नौकषायों के देशोपशम से उत्पन्न होती है, ऐसा कहना चाहिए। देखो, अभी यहाँ ऊपर जो शंका पूछी थी संयमा संयम के बारे में, दोबारा पढ़ते हैं। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, 4 संज्वलन और 9 नौकषायों को उदय में देने पर उपशम कहना कैसा योग्य है? ये वहां उन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान तो उदय का अभाव रूप अनुदय है, परंतु प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और 9 नौकषायों का उदय है। तो कहते उदय होने पर भी उपशम क्यों कहते हो? तो यथा योग्य सर्वघातीपने का वहाँ
उदय का अभाव, ऐसा लेना उसमें। थोड़ा त्याग होने देता है, पूरा नहीं होता। देखो यहाँ लिखा ना समाधान, ऊपर के समाधान में, क्योंकि उनके उदय में सर्वघाती पने का अभाव होने से देशोपशम, पार्शल उपशम, पूरा नहीं है, वहां भी संभव होने से विरोध का अभाव है। नीचे की बात, देश संयम लब्धि की डायरेक्ट पढ़ो अभी। संयम लब्धि 12 कषायों के अनुदय रूप उपशम, संयमा संयम में 8 कषायों का अनुदय रूप उपशम लिया था और बाकी का देशघातीपना जो कुछ, और यहाँ 12 कषायों का अनुपशम, अनुदय, अनुपशम नहीं, अनुदय रूप उपशम, और 4 संज्वलन और 9 कषायों के देशोपशम से उत्पन्न होती है। वहाँ 4 संज्वलन का क्या चल रहा है? देशघाती रूप से उदय चल रहा है। 5वें गुणस्थान तक क्या था उसका? सर्वघाती रूप से उदय चल रहा था। 9 कषाय में यथायोग्य ले लेना, क्योंकि जो पहले गुणस्थान वाले में उसका जैसा उदय होगा, ऊपर के गुणस्थानों में वैसा तो उदय नहीं होगा उसका। ख्याल में आती है बात? आई थिंक अनुवाद की बात में आएगी। मंद होकर वैसा उदय चलता रहता है उसका। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि वो देशघातीपना हो जाता है चौथे गुणस्थान के ऊपर। चौथे के, हाँ, वैसे चौथे तक सर्वघाती ही वैसे तो उदय है। 5वें गुणस्थान से देशघातीपना बताया ही है। सब में देशघातीपना हो जाता है, सभी प्रकृतियों में। ये जो सर्वघाती और देशघातीपना है, तो 5वें गुणस्थान की जो विशुद्धि है, तो उसमें वो देशघातीपना बन जाता है। उदय रूप अभी हम कहेंगे, मुख्यतः उदय रूप। हाँ, और वहाँ जो 90 में देशघातीकरण होता है वो खास विशिष्ट और ज्यादा है। नहीं, मोहिनी को छोड़कर के बात तो है ही, मोहिनी का तो हो गया। नहीं, हाँ, 20 स्थानीय हो जाता है उनका। हाँ, ये जो 26 करण शुरू हो जाते हैं ना श्रेणी में, तभी बात है वो 90 गुणस्थान की बात। ये जो देशघातीकरण है वो 5वें से ही शुरू हो जाता है। तो फिर हम लोग मानने में क्या दिक्कत है कि चौथे तक सर्वघाती का होता है? यही हो गया ना इसका याद, अब तो यही हो गया। हाँ। इसीलिए मैंने पूछा, पर पीछे में सोचा की बात मान लेते हैं। नहीं। यहाँ लिखा ना, उदय में सर्वघातीपना का अभाव होने हाँ। से। नीचे के गुणस्थानों में सर्वघाती है ही, उसका तो कोई हाँ, दो राय नहीं है। यहाँ से उसका देशघातीपना हो जाता है। उदय में आते हुए, क्योंकि प्रकृतियों में सर्वघाती है ना, ये प्रकृतियां सर्वघाती है, उसके स्पर्धक भी सर्वघाती है। हाँ। उसमें कुछ देशघातीपना बन जाता है। बन जाता है। यहाँ पे लता और दारू रूप उसका विशुद्ध दिवस हो हाँ, जाता है। विशुद्ध दिवस उसका लता और दारू रूप उसका स्थानांतर हो जाएगा। अभी देखेंगे, अभी देख और क्या कहते हैं आगे। यह शंका भी वही पूछी थी, प्रत्याख्यानावरणी का तो उदय सर्वघाती ही है, तो उसके बोलते देश संयम के विषय में उसका व्यापार नहीं है। किसका? सर्वघाती। सर्वघाती पने का, यानी देश संयम में सर्वघाती का उदय नहीं, ये बात सिद्ध होगी। अब नीचे और पढ़ेंगे 6 नंबर। अनुदय वाली उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियों के, जो प्रकृतियां अनुदय वाली है उनमें, प्रकृतियां तो बता दी ना, जो अनुदय रूप है उनकी स्थिति उदय का अभाव, स्थिति उपशामना है।
उसके निषेकों का उदय नहीं है, उसको स्थिति उपशामना कहेंगे। ये अप्रसक्त उपशब्द की बात है। हाँ, नेचुरली। अथवा देखो, ये इन चारित्र मोहनियों का प्रशस्त उपशम यहाँ पर है ही नहीं है, श्रेणी में होगा। अभी प्रशस्त अप्रशस्त की बात ही नहीं, उसका अनुदय हो रहा है, बस इतना ही लेना है यहाँ पर। वो कब होगा? वो प्रशस्त अप्रशस्त की बात 9वें प्रशस्त वाला होगा, वो 9वें में होगा, अंतर के बाद। तो उनकी स्थिति का उदय नहीं हो रहा है, उसको स्थिति उपशामना कहेंगे। अथवा सभी कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी से उपरिम स्थितियों के उदय का अभाव स्थिति उपशामना है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो स्थिति नहीं है ना, तो थोड़ा कोड़ी से ऊपर की, इसीलिए उसका अभाव है। अच्छा, इसीलिए उसका उपशम का। देखो, एक तो उदय में दो अपेक्षा ली जाती है, ये वर्तमान उदय रूप स्थिति, उसको स्थिति कहेंगे। स्थिति के उदय में तो कितने स्थितियों में से उदीर्ण होकर नीचे निषेक आते हैं, उसको स्थिति उदय कहा इस जय धौला में। हाँ। अन्यत्र कहीं एक वर्तमान निषेक को ही स्थिति उदय कहा है। हाँ। इसके पूर्व में भी ये बात आई थी कि कितने कितने निषेकों में से ऊपर से कहाँ से उदीर्ण होकर उदय होता है, उसको स्थिति उदय कहा है। तो कहते यहाँ तो अंत कोड़ा कोड़ी मात्र ही निषेक है, उसके ऊपर तो है ही नहीं है। तो वहां से जो उदय हो रहा था उदीर्ण होकर, अभी तो उदय ही नहीं है, तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी। यहाँ लिखा ना, सभी कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी से उपरिम स्थितियों के उदय का अभाव स्थिति उपशामना, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। वैसे वहाँ स्थितियां भी नहीं है, और जो है उसमें से भी उदीर्णा नहीं हो रही है, क्योंकि जिसका उदय होगा उसी की उदीर्णा होगी। पूर्वोक्त कषाय प्रकृतियों के, पूर्वोक्त यानी जो अनुदय रूप है उसकी बात चल रही है। द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुस्थान अनुभाग का उदयाभाव अनुभाग उपशामना है, तथा उदय वाले कषायों के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव अनुभाग उपशामना है। ये बात आपके प्रश्न का उत्तर वाली है। देखो, पूर्वोक्त कषाय प्रकृति यानी जो अनुदय रूप है, ना उनके द्विस्थान का उदय, ना त्रिस्थान का, ना चतुस्थान का। एक स्थान का क्यों छोड़ा? हाँ, होता ही नहीं, सर्वघाती है ना। अनंतान मंदिर अप्रत्याख्यान की बात चल रही है, वो तो सर्वघाती है ही, उसमें तो एक स्थान होता ही नहीं है। या तो द्विस्थान है, या त्रिस्थान है, या चतुस्थान है, तो उनका सत्ता में पड़े उसका उदय नहीं हो रहा। तो कहते द्विस्थान, त्रिस्थान, चतुस्थान अनुभाग का उदय का अभाव है, अनुभाग उपशामना है। अब जो उदय वाले कषायों की बात है, उदय वाले कषाय पांचवे वाले के कौन से हैं? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव अनुभाग उपशामना है। बात चल जाएगी। ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके देशघातीय द्विस्थानीय अनुभाग के उदय का नियम देखा जाता है। यानी ये देशघातीकरण यहाँ पांचवे से ही शुरू हुआ है। तो खाली द्विस्थानीय लेना थे, दोनों द्विस्थानीय बता के अभी स्पष्ट रूप से बताया है, तब उसमें कोई शंका का अवसर नहीं है। नियम है, वो एक स्थानीय होगा, वो श्रेणी में होगा, उसके एक स्थानीय देशघाती करेंगे, यहाँ नहीं। ज्ञानावरणादि कर्मों के भी त्रिस्थान और चतुस्थान अनुभाग के परित्याग से द्विस्थानीय अनुभाग की प्राप्ति अनुभाग उपशामना है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध का अभाव है। ये आपने केवल मोहनिय में लगाया तो भी नहीं है, द्विस्थानीय यहाँ हो जाता है। द्विस्थानीय हो गया सभी। अनुदय रूप उन्हीं पूर्वोक्त अप्रत्याख्यानादि कषाय प्रकृतियों के प्रदेशों का उदयाभाव, इसके
प्रदेश का भी उदय नहीं हो रहा है, प्रदेशोपशामना है, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इस प्रकार पूर्वबद्ध कर्मों की उपशामना, इसमें से कितना निकाला? उदय रूप और अनुदय रूप। जो अनुदय रूप है उनकी तो चारों ही प्रकार से उपशामना है, और जो उदय रूप है उसको द्विस्थानीय हो गया। हाँ, वो द्विस्थानीय होकर सर्वघाती का उदय है, उसमें भी द्विस्थानीय होकर उदय में आ रहा है, देशघाती होकर उदय में आ रहा है। देशघाती द्विस्थानीय हुआ है, इस बीच पद में निबद्ध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अभी तो केवल गाथा का अर्थ कह रहे हैं, बाकी तो डिटेल तो आएगी शायद आगे। विशेषार्थ संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि, ये दोनों क्षायोपशमिक भाव। यहाँ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के भेद से 4 भागों में विभक्त किन प्रकृतियों के अनुदय से ये भाव प्रकट होते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखकर इन दोनों लब्धियों को अपने प्रतिपक्ष कर्मों के अनुदय में होने से अनुदय उपशामना स्वरूप कहा गया है। अपने प्रतिपक्ष कर्मों के अनुदय से होते हैं, इसलिए अनुदय उपशामना। उदय का नहीं होना ही यहाँ उपशम है। उनमें से संयमा संयम लब्धि, अनंतानुबंधी चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदयाभाव रूप उपशामना से होती है, ऐसा यहाँ बतलाया गया है। हम उसको क्या कहते हैं? 2 कषायों का अभाव है ना? उदय के अभाव रूप उपशामना। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनंतानुबंधी का उदयाभाव, उदय का अभाव प्रयोजनीय है, उसी प्रकार सम्यक चारित्र की प्राप्ति में भी उसका उदयाभाव प्रयोजनीय है। वस्तुतः अनंतानुबंधी चतुष्क चारित्र मोहनीय का ही एक भेद है, क्योंकि बंध काल में दर्शन मोहनीय को जो द्रव्य मिलता है उसमें से एक परमाणु भी अनंतानुबंधी को नहीं मिलता। ख्याल में आई ना? ये दर्शन, ये अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय का है ही नहीं है, चारित्र मोहनीय का ही है। ये कैसे कैसे सिद्ध हो सकता है? तो कहते कि बंध काल में जब हमने बनते हैं प्रकृति, अभी हमने बंटवारा देखा ना, जब हमने बंटवारा देखा था तो कहते कि दर्शन मोहनीय को जो द्रव्य मिलता है उसमें से एक परमाणु भी अनंतानुबंधी को नहीं मिलता। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है। उनका यथास्थान जिस प्रकार परस्पर संक्रम होता है, उस प्रकार उसके द्रव्य का न तो अनंतानुबंधी चतुष्क में संक्रम होता है और न ही अनंतानुबंधी चतुष्क का दर्शन मोहनीय के किसी भी भेद में संक्रमण होता है। ये दूसरी बात, हाँ, लॉजिक है, परस्पर संक्रम का अभाव है, क्योंकि अनंतानुबंधी अन्य 21 रूप हो सकती है, पर दर्शन मोहनीय रूप नहीं हो सकती। तीसरी बात, अनंतानुबंधी का चतुष्क का यथा योग्य, ये बात बता रहे। चारित्र मोहनीय के अवान्तर भेदों में संक्रम होता है और चारित्र मोहनीय के अवान्तर भेदों का यथा योग्य अनंतानुबंधी चतुष्क में संक्रम होता है। 3 बातें बताई। तो जिस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि के क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 भेद हैं, उसी प्रकार अनंतानुबंधी भी क्रोधादि 4 भागों में विभक्त है। यतः ये क्रोधादि भाव कषाय परिणाम है और कषायों का अंतर्भाव विभाव चारित्र में ही होता है। केवल चारित्र नहीं कहा, विभाव चारित्र, यानी क्रोधादि भाव कषाय परिणाम है और कषाय के परिणाम है वो चारित्र का विभाव है। मिथ्यात्व रूप विभाव भाव में नहीं, क्या कहता है, उसका अंतर्भाव किसमें लिया? चारित्र में, चारित्र के विभाव में लिया, श्रद्धा के विभाव में नहीं लिया। यानी चारित्र रूप विभाव हुआ, वो मिथ्यात्व रूप विभाव नहीं। इसलिए अनंतानुबंधी चतुष्क को
चारित्र मोहनीय स्वरूप ही जानना चाहिए। तो कैसा अच्छा उन्होंने विश्लेषण कर दिया है। और यही कारण है यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदयाभाव रूप उपशम के साथ अनंतानुबंधी चतुष्क के उदयाभाव रूप उपशामना को संयमा संयम की प्राप्ति में हेतु रूप से स्वीकार किया गया है। इस पर यहाँ यह शंका होती है कि यदि ऐसा है तो परमागम में 3 दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 7 के उपशम आदि से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निर्देश न कर केवल दर्शन मुनि के उपशम आदि से ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं कही गई? उसका समाधान यह है कि जीव के भाव 2 प्रकार के हैं। समझ में है ना? जब दर्शन मुनि की उपशमना की बात होती है तो उसमें ये बात क्यों नहीं उन्होंने कही? तो कहते हैं कि प्रश्न ख्याल में है, उपशम सम्यक की बात होते तो केवल दर्शन मुनि का उपशम होने से उपशम सम्यक होता है, ऐसा तो नहीं कहा। वहां अनंतानुबंधी को क्यों इंक्लूड किया? तो उसको कहते हैं जीव के भाव 2 प्रकार के हैं, स्व प्रत्यय और पर प्रत्यय। स्वपर प्रत्यय, स्व प्रत्यय और स्वपर प्रत्यय। उनमें से जितने भी सम्यक दर्शनादि स्वभाव भाव होते हैं वे सब स्वपर प्रत्यय न होकर केवल स्व प्रत्यय ही होते हैं। इसका आशय यह है, जब यह जीव अपने उपयोग परिणाम में पर के अवलंबन से मुक्त होकर मात्र स्वभाव के निर्णय पूर्वक उसके सन्मुख होता है। क्या कहा? जब यह जीव अपने उपयोग परिणाम में, ये ज्ञान उपयोग में, पर के अवलंबन से मुक्त होकर मात्र स्वभाव के निर्णय पूर्वक, केवल उपयोग अंदर ले गया ऐसा नहीं, स्वभाव के निर्णय पूर्वक उसके सन्मुख होता है, तभी स्वभाव भाव की प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से नहीं। दोनों ओर से बता दिया। कौन कौन सी बातें बताई? एक पहले पर का अवलंबन छोड़ दिया। दूसरी बात स्वभाव का निर्णय है, केवल स्वसन्मुख नहीं कहो। आत्मा में लीन हो जाओ। कहाँ? कौन सी आत्मा में लीन ही हम? रागी द्वेषी आत्मा में। कहाँ लीन? स्वभाव का निर्णय होके सन्मुख होकर आत्मा को रागी द्वेषी मानकर हम उसी में लीन है। आत्मा को शरीर रूप मानकर उसी में लीन हो रहे, उसकी बात नहीं है। स्वभाव का निर्णय करके उसके सन्मुख, यानी स्वभाव के सन्मुख होता है, तभी स्वभाव भाव की प्राप्ति होती है। कि स्वभाव भाव नहीं है उसकी प्राप्ति होनी। नया निर्माण हुआ क्या स्वभाव भाव? तो यहाँ प्राप्ति होती कह दिया। किसमें? पर्याय में प्राप्ति। अन्य प्रकार से नहीं। कितना स्पष्ट है, एक ही वाक्य में पूरा उन्होंने बता दिया मार्ग। इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपूर्वक स्वभाव भाव की प्राप्ति में जीव का अपने उपयोग परिणाम के द्वारा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म सन्मुख होना परम आवश्यक है। ये क्या आवश्यक है, क्या रह गया वो जान लो अभी हो। बुद्धिपूर्वक सोच समझ कर। बाकी बातें तो बुद्धिपूर्वक बहुत करता है और फिर कहता है तो अभिवृद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक की बात करता है। जैसे हम सोच समझ कर खाने को बैठते कि नहीं बैठते? अभी भूख लगी, अभी मुझे खाना दे दो। तो ये तो हमें मालूम है द्रव्यान योग के सिद्धांत कि जो वो उद्गल है वो जब पेट में अपने क्रियावती शक्ति से जाता है, तो यह जीव बुद्धिपूर्वक वहाँ कुछ प्रयत्न कर रहा है।
हाँ बुद्धि खाना बोले खाली पड़ोस में हाँ ना तो यहाँ बुद्धिपूर्वक कुछ कर रहा है कि नहीं उद्यम? तो वहाँ पे उद्यम हो रहा है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, हाँ? बुद्धिपूर्वक हो रहा है। कौन सा? खाना खाने का। वही तो बता रही हूँ, खाना खाने का बुद्धिपूर्वक कर रहे हो तो आत्मा के स्वभाव सन्मुखता के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं तो वहाँ पे कुबुद्धिपूर्वक हो रहा है, यहाँ पे सुबुद्धिपूर्वक हो रहा है, ऐसे ये नहीं। कुबुद्धि कुछ नहीं होती, बुद्धि को बुद्धि होती है। उसको कुबुद्धि क्यों कह रहे हैं? इसलिए मैंने पूछा। उपयोग, हाँ उपयोग पहले ही बताते ना, पर के अवलंबन से मुक्त होकर। यानी आप ऐसा कहना चाहते हैं, मुझे जो लगा दिन में 3 बार 2 बार शांति से बैठकर अपने आत्मा के बारे में कुछ सोचते हो क्या? हाँ वही तो, 2 बार खाते हो, वही तो कहना है। उससे बोलो तो क्या नाचते हो? शास्त्र तो हम पढ़ते हैं, ये सारा उपाय क्या है सोचते यानी समझते हैं, पर उपाय करते नहीं। तो कुबुद्धिपूर्वक ही हो जाएगा ना, क्योंकि कुज्ञान पूर्वक होता है। क्या अज्ञान बुद्धिपूर्वक पूर्वक, अबुद्धिपूर्वक इतना ही करो, कुबुद्धि मत लगाओ उसमें। अज्ञान पूर्वक जो उपयोग होता है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ कुबुद्धिपूर्वक कैसे लगाएंगे हम? उपयोग उपयोग होता है कि कुउपयोग भी होता है? उपयोग भी होता है। उपयोग पर का अवलंबन छोड़कर अपने ओर कब आएगा? जब अपनी कुछ मालूमात होगी तब। हाँ, मालूमात होगी ना, स्वभाव के बारे में हमने सुना बहुत, उसके बारे में विचार भी किया, उसका निर्णय होना आवश्यक है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं। निर्णय तो कर लिया, तो वो निर्णय किया तो उस पर उपयोग उसी पर टिका रहेगा ना कुछ काल, अंतर्मूर्त तक टिकेगा तब तो ज्ञान में आएगा। तो अपनी महिमा भाषित होगी तो उपयोग वहाँ चला जाएगा। इसको वैसी वृत्ति भी तो उठती है ना कि मैं चलो अभी अपने आत्म सम्मुख हो जाऊं, ऐसे भी तो वृत्ति भी नहीं उठ रही। क्यों? वृत्ति तो पर में चली जा रही है, बारंबार पर की महिमा आ रही है। ये बात यहाँ देखो, बुद्धिपूर्वक स्वभाव भाव की प्राप्ति में जीव का अपने उपयोग परिणाम के द्वारा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म सन्मुख होना परम आवश्यक है। उसके बारे में विकल्प उठाना नहीं कहा, बस स्वसन्मुख होने की बात है। वो विकल्पात्मक भूमिका में तो स्वभाव का निर्णय होगा, वहां तक तो विकल्प है। अभी निर्णय होने के बाद ज्ञान दर्शन स्वरूप में ज्ञान दर्शन को इकट्ठा करना है, उसमें लगाना है, और क्या रह गया? हम स्वयं ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, अब ज्ञान उसी में लगाना है और कुछ नहीं करना है। जहां से ज्ञान निकल रहा है उसी में उसको लगाना है और क्या करना है। इससे स्पष्ट है कि बहुत अच्छी बातें इस पेज पर बताए ना 110 पर। अनंतानुबंधी की भी बात बताई। देखो आगे पढ़ रहे। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शनादि स्वभाव भाव की प्राप्ति के समय, स्वभाव भाव की प्राप्ति में सम्यक दर्शन स्वभाव भाव है, उसके प्राप्ति के समय, प्राप्ति यानी अभी उसके पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय जीव का उपयोग अन्य अशेष विषयों से हटकर एकमात्र स्वभावभूत आत्मा में ही युक्त रहता है। स्वभावभूत यानी वो आत्मा तो स्वभाव स्वरूप ही है, उसमें उपयोग एकाग्र, उपयोग के अन्य युक्त होना है ना, एकाग्र होना, उसी में लगना। अशेष यानी एक आत्मा को छोड़कर अन्य शेष, अवशेष, उन विषयों से हटकर कहाँ लगा? स्वसन्मुख हो गया।
इन सब सम्यक दर्शनादि स्वभाव भावों को स्व प्रत्यय कहने का यही कारण है। प्रत्यय किसको कहते हैं? कारण को हाँ। हमने कहते द्रव्य प्रत्यय क्या है? कर्म का बंध होता है, उसमें द्रव्य प्रत्यय क्या है? आश्रव क्या है? हेतु क्या है? उसको प्रत्यय कहा था। हाँ, तो यहाँ स्वभाव भाव प्रकट होने का कारण क्या है? तो स्व है, स्व प्रत्ययिक भाव है, अपने ही कारण उत्पन्न होने वाला है। यहाँ देखा ना कि जीव का उपयोग, ये कार्य सारा उपयोग द्वारा होता है। उपयोग पर से हटकर मात्र स्वभावभूत आत्मा में लग गया, उसका युक्त हो गया, तो सम्यक दर्शनादि अन्य भी जो स्वभाव भाव होते हैं वो स्व प्रत्यय से यानी अपने ही कारण उत्पन्न होते हैं, इसको स्व प्रत्यय का। यतः यानी क्योंकि सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति के समय आत्मा का उपयोग अपने स्वरूप में ही युक्त रहता है, युक्त यानी जुड़ा रहता है। अतः मानना, इसलिए मानना पड़ता है एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय उसके साथ अंश रूप में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति होती है। यतः यानी क्योंकि उस समय आत्मा का उपयोग अपने स्वरूप को ही वेदता है, वेदना यानी उसका अनुभव करना। अतः जब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तब वह स्वानुभूति के साथ ही होती है। सम्यक दर्शन कब होता है? जब उपयोग अपने में युक्त होता है, यानी जब जिस समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो रही है वो स्वानुभूति के साथ ही होती है। तभी तो पता चला ना सम्यक दर्शन हुआ। स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार करने का भी यही कारण है। सम्यक दर्शन हुआ है, कैसे जाना? उसका लक्षण क्या है? स्वानुभूति हुई। स्वानुभूति हुई यानी क्या है? अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ। पंचाध्याय में ये बात कितनी स्पष्ट बताई है ना। उसको कहा उसका अनात्मभूत लक्षण है, यानी अनात्मभूत लक्षण है। हाँ, इसका अर्थ मुझे बताओ कोई भी। स्वानुभूति कहो या अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ, स्वात्मानुभूति कहेंगे, ये सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण है। हाँ, तो इसको अनात्मभूत लक्षण क्यों कहा? वो आत्मा का ही लक्षण है, इसलिए अनुभूति, आत्मा की अनुभूति हुई, ये सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण है। स्वानुभूति, अनुभूति क्या है? ज्ञान की पर्याय। और सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय हमें किस पर्याय के द्वारा ख्याल में आ गई? स्वानुभूति के द्वारा, यानी ज्ञान की पर्याय द्वारा हमें दर्शन की पर्याय हुई, ये बात ख्याल में आई अपने। तो सम्यक देखो, स्वानुभूति ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है। आत्मा में एक साथ ही सब हो रहा है ये सब। आत्मा तो अखंड एक अभेद द्रव्य है। तो जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय हुई उसी समय स्वात्मानुभूति हुई। तो सम्यक दर्शन हुआ, वो सम्यक दर्शन हुआ ये कैसे पता चला? तो उसी समय स्वात्मानुभूति हुई। तो ये आत्मानुभूति, ये सम्यक दर्शन का अनात्मभूत, ये सम्यक दर्शन का अपना नहीं है लक्षण, ज्ञान का लक्षण है। अनात्मभूत किसको कहते मालूम है? देखो, हमने कहा वो टोपी वाला आदमी है। तो टोपी वाला कहने से ये टोपी क्या वो जीव का लक्षण है? नहीं। तो उसके अंदर नहीं, वो बाह्य लक्षण है उसका। अभी जीव यानी वो मनुष्य का हुआ। नहीं, यहाँ पे तो ज्ञान में आत्मा की अनुभूति हुई। ज्ञान में आत्मा की अनुभूति तो हुई। यहाँ पे ज्ञान को क्या अनात्मभूत लक्षण का है? सम्यक श्रद्धा की दर्शन, अपेक्षा सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण। आत्मा ने आत्मा मत ले लो, ये अपना ले लो। अच्छा, सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा वो अनात्मभूत।
श्रद्धा के लिए ज्ञान ये पर है कि नहीं? हाँ बस, हाँ इसे वही मैं पूछ रहा हूँ। आत्मा ने जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, पेन का आत्मचरित्र लिख दो, तो पेन में आत्मा होता है क्या? आत्मा ने स्व, उसका क्या है? यानी सम्यक दर्शन हुआ, ये श्रद्धा का अपना स्व लक्षण है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, यानी आत्मा की अनुभूति हुई। ये लक्षण का अपना स्वरूप नहीं है, अपना लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन का अपना लक्षण नहीं है, अन्य गुण का लक्षण है वो। नहीं समझा? हाँ समझ गए, पर नहीं सोच रहा था कि जीव का लक्षण, जीव का तो दोनों लक्षण है, तो उसको जीव का नहीं कह रहे, जीव का नहीं कह रहे, जीव को मत ले लो इसमें बीच में। यहाँ गुणों की अलग अलग बात हो रही है। दोनों ही जीव में ही, तभी तो उसको हम लक्षण कहेंगे उसका। वो जानने वाला तो ज्ञान ही है ना, पर ये कार्य उसी समय हो रहा है, उसी समय हो रहा है, एक ही समय में ये दोनों कार्य हो रहा है, इसलिए हमें वो हम कहेंगे। तो ज्ञान का जहाँ उनका क्या ना बराबर ज्ञान का, अरे आनंद की अनुभूति हो रही है, वो भी अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि वो भी ज्ञान में। किसका? नहीं, आनंद की अपेक्षा जो ज्ञान होना, आनंद का ज्ञान किसका चल रहा है अपना? अभी तो दर्शन का चल रहा है। हाँ। हाँ नहीं, मैं ये दूसरी अपेक्षा से पूछ रहा हूँ। इससे भी सम्यक दर्शन हुआ, यह ज्ञात होगा। सम्यक दर्शन हुआ, ये आपको कैसे पता चला? ये मैं बता रही हूँ। आनंद की अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने से। अनुभूति किसका पर्याय है? अनुभूति ज्ञान की पर्याय। हाँ। ठीक है, ज्ञान की पर्याय। अकेले आनंद है, अखंड अभेद आत्मा के अनंत गुणों की वो अनुभूति रूप पर्याय है। ये जो आनंद है वो सभी अखंड पूरे ही आत्मा में सम्यक अंश शुरू हुआ कि नहीं हुआ, उसका रस जो है उसको आनंद के रूप में हम कहेंगे। वो ज्ञान ने जाना। हाँ बिल्कुल बोलना, माइक में बोलना। देखो बात ऐसी है कि हमें किसका लक्षण ढूंढना है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन का लक्षण ढूंढना है। तो आपको सम्यक दर्शन हुआ, ये कैसा पता लगेगा? तो कहते ज्ञान के द्वारा पता लगेगा। तो ज्ञान जो है वह, या अनुभूति जो है, स्वात्मानुभूति यानी आत्मा की अनुभूति, यह सम्यक दर्शन का अनात्मभूत लक्षण है। हाँ? मूल बात को छोड़ के बाकी अनात्मभूत यानी वो जीव का अलग ऐसा नहीं लेना। सम्यक दर्शन का अपना लक्षण नहीं है, स्व नहीं है। ज्ञान उसके लिए पर है कि नहीं है? यानी हम एक चीज को दूसरी चीज के द्वारा समझते हैं। जैसे ये दिनेश भाई कौन है, तो उज्ज्वला का पति है, ख्याल में है। और दिनेश कौन है, तो दिनेश है। ये कहना ये स्वात्मभूत लक्षण हो गया। और दूसरे के द्वारा उसकी पहचान कराना, वह उसका अनात्मभूत लक्षण है, ख्याल में है। अभी आम का सीजन आया ना, तो हमने कैरी लाई बाजार से। कैसी थी? ग्रीन थी। अब उसको वो पाल में रखा, पकाया उसको, तो अभी खाने योग्य हुए कि नहीं हुई, हमें तो उसका रस चखना है। हमने क्या देखा? कलर देखा। वो क्या हुआ? मीठेपन का अनात्मभूत लक्षण हो गया। फिर उसको सूंघा, वो भी अनात्मभूत लक्षण। उसमें तो कथनचित वो खट्टी भी हो सकती है, परंतु जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ उसी समय सम्यक दर्शन हुआ है। उसमें कोई आगे पीछे शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये बात हो नहीं सकती। पंचाध्यायी ऐसी उत्कृष्ट पुस्तक है, हमने पहले शुरू से अंत तक पढ़ी, फिर उल्टे क्रम से पूरी पढ़ी, और वो भी सरनाराम जी की टीका अद्भुत है। सरनाराम जी की टीका, उन्होंने टीका लिखी उसके ऊपर। वैसे देवकी नंदन जी की भी है अवेलेबल, और 3 है। सीधा से कोई पंचायत पड़ेगा तो नहीं इतना भाषित? नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत आसान है, आसान, बहुत सुंदर। अच्छा, अपने यहाँ हुए थे, है ना, 270 लेक्चर्स हुए थे उसके ऊपर।
यानी वो 32 kbps वाली है। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत है पंचायत। कितने 270 है, वो 32 kbps में है। कंप्यूटर पर तो सुन सकते हैं, और या आप उसको ट्रांसफॉर्म करके कन्वर्ट करो तो हो सकता है। उसमें ऐसी बहुत सारी बातें। ये अनात्म भूत के लिए मुझे हमेशा पंचादेही याद आती है। हाँ, सन्नाराम जी की, कैलाशन जी की। ये फूलचंद जी ने लिखा है कि कैलाशन जी ने लिखा है? फूलचंद जी और कैलाशन जी। विद्वान। हाँ, जैन तत्व मीमांसा, फूलचंद जी का। बहुत सुंदर है वो भी पुस्तक, किंतु वो भाषा बहुत कठिन लगती है पढ़ने में, मगर उसमें भी बहुत माल है। जैन तत्व मीमांसा में। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या बात हुई है? सम्यक दर्शन को हमने स्वभाव भाव जो उत्पन्न हो, जो स्व प्रत्यय से होता है, ऐसा कहा था। उस समय आत्मा का उपयोग तो आत्मा में ही है, ये बिल्कुल कंडीशन है। और उसी समय, जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसी समय सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी वहाँ, सम्यक चारित्र तो है वहाँ पर, यानी उसका चारित्र का भी अंश सम्यक रूप से वहाँ प्रकट हुआ है। और उस समय आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लगा है, आत्मा को ही वेद रहा है। इसलिए कहते जब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति की बात है, बाद में उपयोग बाहर चला गया, फिर भी सम्यक दर्शन तो चल रहा है। उत्पत्ति के समय की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चलता रहेगा, वो तो स्वभाव पर्याय उत्पन्न हो गए। अभी उपयोग बाहर में भी चला जाएगा तो सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं होता है। तो कहते सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तब वह स्वानुभूति के साथ ही होती है, यानी उसी समय स्वानुभूति की भी पर्याय हो रही है, आत्मा का अनुभव हो रहा है। स्वानुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार करने का भी यही कारण है, यानी स्वानुभूति को ही सम्यक दर्शन का लक्षण स्वीकार किया गया है। और यह स्वानुभूति स्वोपयुक्त, यानी स्व में उपयुक्त रत्नत्रय परिणाम या तत्परिणत आत्मा है। ये स्वानुभूति को क्या कहा? अपने में उपयुक्त हुआ है। रत्नत्रय तीनों लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परिणाम, तत्परिणत आत्मा है। आत्मा को ही लिया, क्योंकि पर्याय से द्रव्य तो अभेद रूप होता है, उस रूप परिणत आत्मा को यहाँ स्वानुभूति लिखा। हाँ, पूरा, क्योंकि वस्तु तो अखंड ही है ना। हाँ, हम उसको समझने के लिए भेद रूप करते भी है, कथन भी करते हैं, समझाते भी है, परंतु हमेशा वस्तु की अखंडता ख्याल में रखना। वो यदि ख्याल में नहीं आती है तो फिर उसमें भी विचार करते, विकल्प उसी के भेद करते रहते हैं। समझ गई वस्तु तो अभी अभेद रूप से उसको ज्ञान में लेना। अतः ऐसे जीव के दर्शन मोह त्रिक के उदयाभाव रूप, यानी दर्शन मोह के तीनों का उदय का अभाव रूप करणोपशम आदि के साथ, करण जो परिणाम है उसके साथ अनंतानुबंधी चतुष्क का भी अनुदय रूप उपशम आदि स्वीकार किया गया। करणोपशम में तीन करण परिणाम के साथ जो उदय का अभाव है ना, तीनों के उदय का अभाव है। दर्शन मोहनीय त्रिक के उदयाभाव रूप करणोपशम, करण परिणाम करके जो उपशम हुआ है, और अनंतानुबंधी का अनुदय रूप उपशम, करणोपशम जिसको हम अंतरकरण रूप उपशम कहेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी का उपशम है वो करण रूप से नहीं हुआ है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है वो करण से होती है। तीन करण होते हैं जब उसकी विसंयोजना होती है।
उसमें तो नष्ट ही हो जाते हैं, अंतर नहीं होता, पर रूप हो जाता है। पररूप होता है। उसमें उसके स्थिति कांडक होते हैं, गुण संक्रमण होता है, गुण श्रेणी होकर वो पररूप से होकर उदय में आ जाता है। वहां भी 3 करण होते हैं। देखो कितनी स्वतंत्रता है, कौन से करण में क्या कार्य होता है। कहीं तो उपशमना होती है, कहीं तो उसकी आगे चलकर इसका क्षय होता है, कहीं उसका उपशम होता है। जब दर्शन मोहन की उपशमना हो रही है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में, वहां अनंतानुबंधी में कुछ नहीं हो रहा है। जब पहले 3 करण मान ले तो दर्शन मोहिनी का उपशम हो गया वहां पर। अनंतानुबंधी का क्या हुआ है? अनुदय रूप उपशम हुआ है। दर्शन मोह का क्या हुआ है? कर्ण उपशम कहा उसका, एक नाम दिया, करणोपशम हुआ है। और बात उसका भी उदय का अभाव है और इसका भी उदय का अभाव है, पर दोनों में डिफरेंस है कुछ। अनुदय रूप। देखो दर्शन मोहिनी त्रिक के उदयाभाव रूप करणोपशम और अनंतानुबंधी का अनुदय रूप उपशम आदि का स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो जनरल में बोलते हैं करण परिणाम हो गए, उसमें भी तारतम्यता बहुत है। कहाँ पे उपशम होता है, कहाँ पे अनंतानुबंधी का आश्रय होता है, कहाँ पे दर्शन मौनी का आश्रय होता बिल्कुल है। है। ये कौन कर रहा है, किसके हो रहा है? मिथ्या दृष्टि पहले करण परिणाम करेगा तो दर्शन मोहिनी का उपशम हाँ। करेगा, अनंतानुबंधी का अनुदय रूप उपशम करेगा। हाँ। समझ में आई? जब उसकी विसर्जना करनी है तो सम्य दर्शन होने के पश्चात वो 3 करण परिणाम और करेगा, तब अनंतानुबंधी की विसर्जना होगी। उसके बाद और उपशम 3 करण परिणाम करेगा तो क्षपणा होगी, परंतु वो क्षपणा दर्शन मोह के उपशम के काल में नहीं होगी, बाद में जब वेदक सम्य दृष्टि होगा तब जाके होगी। यानी ये कितना सुनिश्चित है। नहीं तो पहले एक बार वो 3 करण मांडे और सब कार्य करके वो चला गया सीधा लेने। आगे बढ़े। जिस चारित्र की संज्ञा संयमासंयम और संयम है, पहले भले वो चारित्र सम्यक रूप से परिणत हुआ था, उसको ना संयमासंयम कहा था ना संयम कहा था। तो जिस चारित्र की संज्ञा संयमासंयम और संयम है, उसकी प्राप्ति भले ही मात्र अनंतानुबंधी के उदयाभाव से न हो, पर उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दर्शन मोहनीय त्रिक के उपशम होने के साथ अनंतानुबंधी का उदयाभाव होने रूप स्वरूप रमणता रूप आत्म परिणाम की प्राप्ति नियम से होती है। आत्म रमणता है ना वहां पर, अभी वो भी चारित्र का अंश लेना कि नहीं लेना? रमणता है, लीनता है। हाँ यही, हाँ चौथे गुणस्थान की बात चल रही ना। जो बोलने वाले हैं उसको तो अभ्यास नहीं करना है, बस बोलना ही है। और ये ऐसा नहीं है कि स्वामी जी के पास पढ़े हो, ये तो पहले से थे ना, उनका अभ्यास भी पहले से था, उनकी ग्रंथ रचना भी पहले से हुई थी। कितना क्लियर लिख दिया ये। करना नियोग से तो कितना क्लियर हो जाता है। देखो यही कारण है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय जिस प्रकार दर्शन मोहनीय त्रिक का उदय अभाव नियम से होता है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदयाभाव अवश्य होता है। क्यों? वहां स्वरूप रमणता रूप है ना, ये रमणता तो चारित्र गुण की होती है, तो वहां भी वो आंशिक प्रकट हुआ है, तो वहां अनंतानुबंधी का भी अभाव है। अतः विवक्षावश अनंतानुबंधी चतुष्क को, विवक्षावश अनंतानुबंधी चतुष्क को सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक भी कहा गया है, पर है वह चारित्र मोहनीय का अवान्तर भेद ही। चारित्र का कार्य क्या है? रमणता, स्वरूप रमणता। अब वो दर्शन मोह के साथ साथ स्वरूप रमणता है कि नहीं, तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। उपयोग भी अपने में ही लगा है, वो स्वरूप रमणता भी है, तो वहाँ चारित्र मोह का जो अनंतानुबंधी है वो भी वहाँ अनुदय रूप चल रहा है। सभी कार्य एट ए टाइम चल रहे हैं।
हाँ, दर्शन मोह त्रिक के तो अनुदय है ना वहां पर, वो ना त्रिक वाला ले लिया उन्होंने बारंबार। बहुत सुंदर विशेषार्थ दिया उन्होंने, पूरा ही विशेषार्थ, फिर दोबारा जाके पढ़ना घर में, बहुत अच्छा है। हाँ, वो कहते हैं ना, उसको तो डबल एजेंट कहते हैं ना। हाँ। ये तो पांडवों का भाई लेकिन ऐसा कर्ण हमेशा उसकी आस्था है मंदिर के साथ ही, और उसके मरने से पहले ही मर जाता है, ईश्वर ना पहले कर सकता। कहीं से भी कहाँ लेके चलते हैं। बहुत अच्छा है। अनंत अनुबंधी को कर्ण बनाया और मिथ्यात्व को दुर्योधन बना दिया। चलो अच्छा है। हाँ, पांडव का है भाई, पर वो उसके साथ रहता है। अच्छी उपमा मिल जाती है। अथवा चलो आगे का एक पैराग्राफ देखेंगे। लब्धीय संयमा संयम से, ऐसा कहने पर संयमा संयम लब्धि को अनेक प्रकार की ग्रहण करना चाहिए। केवल एक बात नहीं, संयमा संयम लब्धि जो है तो उसके जो स्थान, अनेक प्रकार स्थान कहेंगे। केवल संयमा संयम लब्धि यानी पांचवें गुणस्थान की प्राप्ति, उसकी बात हम कहें, परंतु जैसे हम बंध के स्थान, उदय के स्थान देखते हैं, वैसे ये लब्धि के भी स्थान होते हैं। विशुद्धि के अलग अलग जो स्थान हो गए, वेरिएशंस, उसको संयम लब्धि के स्थान कहेंगे। यथा संयमा संयम लब्धि स्थान 3 प्रकार के हैं। अब यहाँ मात्र संयमा संयम की बात होगी, संयम की बात आगे की चैप्टर में होगी। प्रतिपात स्थान, चलो नाम तो वही आए गए जो अभी मैंने बताया थे। तो कहते हैं प्रतिपात स्थान, दूसरा है प्रतिपद्यमान स्थान, और तीसरा है अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान। इसी प्रकार संयम लब्धि के भी 3 प्रकार के स्थान कहने चाहिए। इसलिए गाथा के पूर्वार्ध में संयमा संयम और संयम लब्धि स्थानों की प्ररूपणा निबद्ध है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने केवल लब्धि शब्द यूज किया, परंतु उसमें उनके स्थानों की प्ररूपणा भी सिद्ध होती है, ये बात बताते हैं। वड्ढा वड्ढी, इस बीज पद का अर्थ पहले के समान कहना चाहिए, अथवा वड्ढी ऐसा कहने पर संयमा संयम और संयम को प्राप्त होने वाले जीव के एकांतानुवृद्धि परिणाम का पहले के समान ग्रहण कर उसके बाद अवड्ढी इस पद द्वारा ओवड्ढी अर्थात उत्तरोत्तर परिणाम हानि ग्रहण करनी चाहिए। शंका, अववृद्धि किसे कहते हैं? हाँ, यानी हानि हमारी भाषा में। उसका समाधान, संयमा संयम और संयम लब्धि से नीचे गिरने वाले जीव के, 5वें में से कोई 4थे में जाएगा, पहले में जाएगा, उसकी बात है। संक्लेशवश प्रति समय होने वाले अनंत गुणहानि रूप परिणाम को अववृद्धि कहते हैं। अव कहो अप कहो, नीचे आना। पहले वृद्धि हुई थी, अब हानि, जो नीचे से ऊपर के गुणस्थानों में आया है, तो अभी कंटिन्यूअस अंतर्मुहूर्त तक तो उसकी वृद्धि होती है। और जो उस गुणस्थान से नीचे जाने वाला है, नीचे जाने के पहले से उसके संक्लेश होते 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 अंतिम पॉइंट पर पहुंचा, फिर वो दूसरे गुणस्थान में, दूसरे ने अन्य गुणस्थानों में जाएगा। इसलिए इन दोनों के भी प्ररूपणा सूत्र निबद्ध है, यह सिद्ध हुआ। विशेषार्थ, मूल सूत्र गाथा में वड्ढा वड्ढी पाठ है, उसका एक अर्थ तो उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। दोनों ही अर्थ बताते, मात्र उत्तरोत्तर वृद्धि होते जाना। जब यह जीव संयमा संयम या संयम भाव को प्राप्त होता है, तब अंतर्मुहूर्त काल तक ऐसे जीव के उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि को लिए हुए परिणाम होते हैं। एक अंतर्मुहूर्त तक इनकी एकांतानुवृद्धि संज्ञा है। नितिन भाई, ये शब्द कहाँ पढ़ा था, एकांतानुवृद्धि? योग में, बहुत अच्छा। एक तो
पहला कौन सा? उपपाद के बाद में दूसरे एकांत समय से अनुवृत्ति। एकांत अनुवृद्धि या एकांत वृद्धि योग शरीर होते पर्याप्ति हैं। के हाँ। पूरी होने तक परिणाम। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक। हाँ। एक तो वड्ढा वड्डी पद का यह अर्थ है, एकांत अनुवृत्ति। यह तो विशुद्धि की बात। दूसरे, इस पद को वड्ढी और ओवड्ढी इस प्रकार दो पदों का समासित रूप, उसका समास बन गया, स्वीकार कर वड्ढी पद का तो पूर्वोक्त अर्थ ही लेना चाहिए तथा ओवड्ढी पद से ऐसे जीवों के प्रति समय ऐसे जीवों के प्रति समय अनंत गुणहानि रूप परिणामों का ग्रहण करना चाहिए जो संयमा संयम और संयम लब्धि से च्युत होने के सन्मुख है। विच्युत नहीं हुए, च्युत होंगे तो हमने उनको संयमा संयम नहीं कहेंगे, उनको समय दृष्टि कहेंगे या मिथ्या दृष्टि कहेंगे। चौथे में जाएंगे या पहले में जाएंगे यथायोग्य जहां पर। पूवसामणाय तह पूवबद्धानम, इस प्रकार इस बीच पद का अनंतर कहा गया अर्थ ही लेना चाहिए। यानी पूर्वबद्ध कर्मों की उपशमना होती है, उसमें वो अनुदय रूप और उदय रूप देखे थे। अनुदय रूप तो उपशमित ही है, उसका उदय नहीं हो रहा है, और जो उदय हो रहा है वो देशघाती रूप से उदय है। पहली बात हुई थी ना इसकी। अथवा पूर्वबद्ध कर्मों की उपशामना का पहले के समान कथन करके गाथा सूत्र में आए हुए तहा शब्द के द्वारा जिस प्रकार प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले जीव के दर्शन मोहनी की उपशामना का कथन किया है, उसी प्रकार यहाँ भी उपशम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम और संयम लब्धि को प्राप्त होने वाले जीव के उनके उपशमने की विधि का कथन करना चाहिए। क्योंकि जो दर्शन मोहनी की यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम प्राप्त करता है, तो उसमें वो दर्शन मोहनी की भी पूरी विधि उसी के साथ चल रही है और बाकी भी यथायोग्य चल रहा है। क्योंकि वहाँ नानात्व का अभाव है, यानी दर्शन मोहनी की उपशमना तो उसी विधि से होगी। नानात्व यानी अलगपना, अन्यपना, अन्य कोई बात नहीं हो रही है। इस प्रकार इस अर्थ का संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार इन दोनों अनुयोग द्वारों में प्रतिबद्ध यह मूल गाथा है। मूल गाथा में संयमा संयम लब्धि और संयम लब्धि दोनों का ही कथन आ गया है। यहाँ सर्वप्रथम संयमा संयम लब्धि को अधिकृत कर विशेष व्याख्या करते हैं। यह उक्त सूत्र के साथ अर्थ का समुच्चय है। अब इस गाथा के परिभाषा रूप अर्थ की विशेष व्याख्यान करने की इच्छा से आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। क्या लिखा? परिभाषा। परिभाषा का अर्थ क्या होता है? हाँ, सर्वांग रूप से। एक होती है विभाषा, हाँ, एक होती है परिभाषा। एक होती है विभाषा, एक होती है परिभाषा। ये पेज नंबर में यहाँ पर लिखा आगे। हाँ, यहाँ आगे के पेज पर है, देखो परिभाषा किसका नाम है। अभी 113 पृष्ठ पर, नेक्स्ट पेज पे शंका समाधान में डायरेक्ट में पढ़ती। ये कल पढ़ेंगे खुद दोबारा। सूत्र के द्वारा सूचित हुए अर्थ की तथा सूत्र में निबद्ध हुए या निबद्ध नहीं हुए अर्थ की प्ररूपणा करना परिभाषा है। और गाथा सूत्र के अवयवार्थ की प्ररूपणा को छोड़कर सूत्र द्वारा सूचित हुए अशेष अर्थ की विस्तार से प्ररूपणा करना सूत्र परिभाषा है। पहले उन्होंने विभाषा के भी बारे में, हाँ, विभाषा और परिभाषा ऐसे दो उन्होंने बात बताई। हाँ, जो उसके जो कहे हुए का अर्थ बताना वो विभाषा होती है। बट इसी को उन्होंने चुलिका कहा था कि कहे गए, नहीं कहे गए, हाँ, और अल्प कहे वो गए। चुलिका ने पूरा, चुलिका कहा। वो तो पूरा अधिकार होता है। 89 के नीचे लिखो, पेज नंबर 89 विशेषार्थ में लास्ट 2 लाइन है ना। सूत्र में जो अर्थ कहा गया हो या उसके द्वारा जो अर्थ सूचित होता हो उसके व्याख्यान करने को विभाषा कहते हैं। मिला? तथा जो अर्थ सूत्र द्वारा कहा गया हो
प्रकरण संगत होने पर भी जो अर्थ सूत्र द्वारा नहीं भी कहा गया हो और जो अर्थ देशामर्शक रूप से सूचित किया गया हो, उस सब के व्याख्यान करने को परिभाषा कहते हैं। एक्चुअली का इसी टाइप का होता है, परंतु यहाँ तो सूत्र के बाद हाँ, नहीं वहाँ पर सूत्र भाषा भी लिखा है, सूत्र परिभाषा, सिर्फ परिभाषा और आपको चूली का बात कर रहे हैं। वो चुलिका की और विस्तार से होता है। हाँ ऐसा ही, मगर उसमें नहीं कहे गए या संक्षेप यहाँ में एक एक सूत्र के ऊपर बात, वहाँ तो पूरे विषय पर है। पूरे विषय को उपसमाज। बाकी हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। दोषी से नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो ज्ञानं नमो लेशविद्धाणं नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो